का दया गुरु में। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे जो क्लास 12 है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन उसके बेसिक्स जो इसका परिचय है उसको पढ़ लिया था। इसके अलावा इसमें जो कार्बन और जो हेलोजन जो परमाणु उसके मध्य किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है उसके बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले आप यहाँ पर जो हमारे दिए गए लिंक @guru0509 से पर जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमने नाम पद्धति के बारे में भी बात की थी और किस प्रकार से इनमें जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन के आधार पर इसमें किस प्रकार से इनका वर्गीकरण पाया जाता है, इसके नामकरण के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है। क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर CH3, फिर डबल बॉन्ड, ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये CH3, ये Br। तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये डॉट दिखा रखा है यहाँ पर क्या है, कार्बन है हमारा। तो इसमें हम यदि सोल्व करते हैं तो 4 ब्रोमो, इसका आंसर आ जाता है हमारा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन किस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड है। और पेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु है हमारे, 5 कार्बन परमाणु हो गए। तो यहाँ पर यदि देखते हैं आप तो किस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है। ये हमारा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरफ से आप नंबरिंग देते हैं तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा ब्रोमो, फिर पेंट, और 2 नंबर पे इन, तो इन। इसमें सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जो हमारा पूर्व लगन है ब्रोमो, उसकी बजाय हम किसका प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, इन को। मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको नंबरिंग क्या देते हैं, कम देता है। तो यहाँ से गिनता हूँ तो मैं 1 2, हमारा डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला 2। यदि यहाँ से देता हूँ तो 1 2 3, हमारे डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला 3। तो किस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जिसमें 2 कार्बन मिले, ठीक है। जैसे 1 2, तो 2 पे क्या जगह हमारा इन। तो ये हो गया हमारा 4 ब्रोमो पेन 2 इन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला। इसमें यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो हमारी कार्बन श्रृंखला है वो कितनी लंबी बनती है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ पहले। 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। जो हमारा कार्बन श्रृंखला है उसको कितना नंबर मिलता है, 1। जो हमारा CH3 है मेथिल ग्रुप है उसको देता है 2, और जो हमारा ब्रोमो है उसको मिलता है 3। तो किस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर कार्बन है, ये हमारा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो यहाँ पर ये नंबरिंग हमारी हो गई। तो जिसमें जो एथीन ग्रुप है, सॉरी जो इन ग्रुप है जो डबल बॉन्डिंग है उसको कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर। और जो हमारा मेथिल ग्रुप है उसको कितना नंबर, 2 नंबर। फिर हमारा जो ब्रोमो ग्रुप है उसको कितना नंबर, 3 नंबर। तो ये हमारे टोटल कितनी कार्बन हो गई, 4 की। तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले 3 ब्रोमो 2 मेथिल और ब्यूट 1 इन। ये किस प्रकार से हुआ कि हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी कार्बनिक श्रृंखला है वो हमारी हो जाती है ये वाली। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हो गई है कार्बन श्रृंखला। मेथिल को कितना ग्रुप मिला, कितना नंबर मिला, 3 नंबर। और जो हमारा ये इन ग्रुप है इसको कितना मिला, 2 नंबर, क्योंकि डबल बॉन्डिंग कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। और जो हमारा ब्रोम है उसको कितना नंबर मिला, 4 नंबर। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले ब्रोमो, यानी 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया, 3 मेथिल
3 मेथिल पेंट 2 इन। ये हमारा क्या होगा, इसमें नंबरिंग हो गया, JRPSC नाम हो गया इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है ये वाला, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें यदि सबसे पहले आप कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो जो सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला है वो हमारी आती है ये वाली। ठीक है, अब यदि मैं इसमें नामकरण की बात करता हूँ तो हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन क्या आता है, पहला ऑप्शन ये आता है कि यहाँ से मैं यदि नंबरिंग देता हूँ तो हमारा आ जाता है 1 2 3 4। तो यहाँ से मैं देखूँ तो जो हमारा इन ग्रुप है उसको कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर। ब्रोमो को मिलता है 4 नंबर, और जो मेथिल ग्रुप उसको मिलता है 3 नंबर। अब यदि मैं इसको रिवर्स साइड से यदि इसको नंबरिंग देता हूँ तो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। तो आप यदि एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखते हैं, जो हमारा इन ग्रुप है, जो हमारा डबल बॉन्ड है, उसको दोनों तरफ से क्या मिलता है, 2 नंबर। तो हम किस कार्बनिक श्रृंखला का इसमें चयन करेंगे, यदि ये कन्फ्यूजन आपके सामने है तो सबसे पहले हम जो हमारी क्रियात्मक समूह दिए हैं जो ब्रोमो और मेथिल है, तो उसको जहाँ से सबसे कम नंबर मिल रहे हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इन ग्रुप है ये तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम यदि नंबरिंग करते हैं तो 1 पे क्या जाएगा, ब्रोमो, फिर 3 पे क्या हो जाएगा हमारा, मेथिल, हो गया। फिर पेंट, कितनी की कार्बन श्रृंखला ये, 5 की, तो सॉरी 4 की है हमारी, तो ब्यूट। फिर कितने नंबर पे है, डबल बॉन्डिंग 2 नंबर पे, तो 2 इन। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इसका नंबरिंग हो गया। ये हमारा इसका क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ से पर देख सकते हैं ये वाला एग्जांपल। आप इस हाईलाइटेड के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा जो किस प्रकार से बॉन्डिंग पाया जाता है, मैं इसको अलग पेज पे दिखाता हूँ आप। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे ये हमारा हुआ CH3, ये हमारा H, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड H ब्रोमो और हाइड्रोजन। यदि आप इसमें देखते हैं तो जैसे सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला है उसका यदि आप चयन करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी हो गई सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला। अब यदि आप इसमें नंबरिंग देते हैं तो जैसे मैं एक साइड से देता हूँ तो इसको नंबरिंग, तो उसमें आ जाता है 1 2 3 4। यदि आप इस रिवर्स साइड से देते हैं तो 1 2 3 4। यदि हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखते हैं तो जो हमारा इन ग्रुप है, ये वाला इन ग्रुप, तो इसको दोनों तरफ से क्या मिल रहे हैं, कॉमन नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर पर इसमें इस तरफ से आता है तो भी 2 नंबर पर, इस तरफ से आता है तो भी 2 नंबर पर। तो हम किस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह जो हमारा एलोजन ग्रुप है ब्रोमो, तो उसको सबसे कम अंक मिले। तो इसका नामकरण किस प्रकार से हो जाएगा, 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। फिर हमारा आगे क्या है, कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या जाएगा हमारा, ब्यूट। इन कितने नंबर पे है, यानी डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या हो गया 2 इन। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा ये 6th वाला। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा H, दोनों तरफ H, ये बीच में डबल बॉन्ड, ये CH3, ये ब्रोमो, ये H, ये H। अब यदि आप इसमें सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो इसमें सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। अब आप इसमें नंबरिंग की ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3।
आप यदि इसमें नंबरिंग की बात करते हैं तो देखते हैं, यदि इस प्रकार से मैं नंबरिंग करता हूँ तो हमारा जो ब्रोमो ग्रुप है उसको 3 नंबर, इस प्रकार से करता हूँ तो हमारा ब्रोमो ग्रुप है उसको 1 नंबर प्राप्त होता है। लेकिन ये यदि आप यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ से यदि मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ तो हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको कितना नंबर, 1 नंबर, और यदि मैं इस तरफ से इसकी करता हूँ नंबरिंग तो कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर। तो हमारा सबसे पहला पर्पज क्या है कि जो हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको क्या मिले, कम से कम अंक मिले। तो कम से कम किस साइड से मिलेंगे, इस साइड से मिलेंगे। तो इस साइड से मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, 2 पे हमारा मेथिल ग्रुप हो जाएगा, 3 पे हमारा ब्रोमो ग्रुप हो जाएगा। अब नंबरिंग किसकी बात कर लेते हैं तो ब्रोमो कितने पे है, 3 पे, तो 3 ब्रोमो। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ब्रोमो है यहाँ पर और मेथिल है, तो इसमें हम नामकरण करते हैं तो जो बी है वो हमारा किससे पहले आता है, ए से, एम से पहले आता है, तो इसमें हम इसको ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे। तो 3 ब्रोमो, फिर मेथिल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल, और फिर कितने की कार्बन श्रृंखला, 3 की, तो प्रोपेन, प्रोप। अब यदि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होते तो क्या करता मैं, यदि एन लगा देता। अब डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब यदि इसी एग्जाम्पल की मैं यदि यहाँ पर बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पर मैं इसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये एच हो गया, ये हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये एच और जुड़ गया यहाँ पर। यदि यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर Br हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, और यहाँ पे भी क्या कि सिंगल बॉन्ड करता है तो एक एच यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब यदि मैं इसकी नंबरिंग की बात करता हूँ तो हम नंबरिंग किस प्रकार से देंगे, इसे, ये हमारी नंबरिंग हो गया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखिएगा, इस तरफ से 1 2 नहीं देंगे, इसमें हम इस तरफ से देंगे, इस तरफ से 1 2 देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा एन नहीं है, एन है, तो इसका नंबरिंग किस हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, और फिर प्रोपेन। समझ गए ना आप, ये नंबरिंग का खेल है, ये डबल बॉन्ड का खेल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वो आता है हमारा जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, उसके अंदर क्या संबंध है, किस प्रकार से इसका नेचर पाया जाता है, तो मतलब किस प्रकार से इनमें बॉन्ड आता है। तो मैं बात करता हूँ तो जैसे हमारा हेलोजन परमाणु है, जो हमारा हेलोजन परमाणु है वो कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। मतलब इसमें जो कार्बन खींचने की जो कैपेसिटी है वो कार्बन की तुलना में क्या है, अधिक है। मतलब ये कार्बन की तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉन्डिंग है, जो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है हमारा, जैसे पोलर सिचुएशन हो जाता है, हेलोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग वो ध्रुवित हो जाता है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु सॉरी जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पे क्या आ जाता है हमारा आंशिक नेगेटिव, और इस पे हमारा आ जाता है आंशिक पॉजिटिव। और यदि मैं ऊपर से आवर्त सारणी में यदि मैं बात करता हूँ तो आवर्त सारणी में जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जो ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारा जो हेलोजन परमाणु उसका आकार बढ़ता जाता है। अच्छा, हम जानते हैं कि जैसे फ्लोरीन है किस प्रकार से होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस प्रकार से है। तो फ्लोरीन है उसका जो हमारा आकार है वो सबसे छोटा पाया जाता है। हमारा फ्लोरीन है उसका आकार है वो हमारा सबसे छोटा पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा आयोडीन है, उसका आकार हमारा सबसे बड़ा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो परमाणु है उसका आकार है ना वो उसी साइज के अनुसार होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम ये हमारी सीरीज हो गई, तो इसमें क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जो कार्बन और हेलोजन बॉन्डिंग है इसमें पाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें CF और एक हमारा होगा CI, एक तो हमारा कार्बन फ्लोरो और एक कार्बन और आयोडीन के इस मध्य हो जाता है। तो इसमें यदि लंबाई की बात करता हूँ तो ये आपस में क्या होती है, बढ़ती जाती है। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ यहाँ पर, यदि मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ तो ये लंबाई हमारे पास आ जाती है 139 पिकोमीटर।
और यदि मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ तो ये हमारे यहाँ आ जाती है 214 पिकोमीटर। तो ये किस प्रकार से हुआ कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो जो परमाणु है उनके आकार में वृद्धि होती है। तो जो हमारा फ्लोरीन है उसका आकार सबसे छोटा हो गया, जो आयोडीन है उसका आकार सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें यदि आप देखते हैं तो इसकी बॉन्डिंग में भी इसका असर होता है। जैसे CH3 और जो फ्लोरीन है उसकी जो बॉन्डिंग बनती है आपस में, तो उसकी जो लंबाई है वो 139 पिकोमीटर, और यदि CH3 और आयोडीन है तो उसकी 240 मीटर, यानी इसकी लेंथ बढ़ गई। यदि मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ इन दोनों की, CH3Cl और CH3Br, तो इसकी लंबाई हमारे पास प्राप्त होती है, इसकी लंबाई हमारी आती है 178 पिकोमीटर, और इसकी लंबाई हमारे पास आ जाती है 193 पिकोमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इसकी संरचना हो गई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि जो एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, उसके विचलन की विधियां यानी फॉर्मेशन उनका किस प्रकार से होता है, तो अलग अलग प्रकार से देते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है हमारी फ्रॉम एल्कोहल। जो हमारी सबसे पहले में आती है वो आती है हमारी एल्कोहल से, कि एल्कोहल से किस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड है वो एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जो आसानी से भी प्राप्त की जा सकती है। और जो हमारा जो एल्कोहल है उसमें किस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है, तो जैसे ये हमारा हो गया एल्कोहल। तो एल्कोहल में भी किस प्रकार से है, जैसे प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल है उनकी HCl से अभिक्रिया में यदि हम करवाते हैं, यानी इनकी हम किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो हमें एक उत्प्रेरक की जरूरत होगी जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड या JnCl2। जबकि जो थर्ड डिग्री है उसमें केवल कमरे की तार पर यदि यदि शानदार HCl है वो के साथ करते हैं तो वो हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो ये किस प्रकार से फर्क होता है, तो इसमें जो हेलो एमएल है, हेलो एसिड है, वो उनका एल्किल हैलाइड है उनके साथ अभिक्रियाशीलता है उनका किस प्रकार से क्रम होता है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बात आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी हेलो अमल है वो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता है उसके साथ किस प्रकार से है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, जो इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो जो हमारा फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडीन है वो सामान्यतः लाल फॉस्फोरस की क्रम से ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर स्वस्थानीय या अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न हो जाता है। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन किस प्रकार से हो जाती है, जैसे ये हमारा ये हो गया ROH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ, ये हमारा उत्प्रेरक आ गया ZnCl2। अब यदि मैं इसमें किस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होती है कि जो हमारा Cl है वो किसके साथ जुड़ता था, हमारे R के साथ, और ये क्या बन गया हमारा वाटर। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया RCl। यदि आप इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा H2। एक और एग्जाम्पल, तो ये हो गया हमारा ROH PX3। अब यदि मैं इसमें देखता हूँ तो हमारा जो 3ROH करते हैं ये हमारे इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये हो गया हमारा 3R है 3RX, क्योंकि X भी क्या कितनी है 3 है, और R भी कितनी है 3 है, तो ये हो गया। और ये H का कितनी है 3 है, O कितनी है 3 है, P कितना है 1 है, तो ये हमारा बन गया H3PO3। ठीक है, अब यदि मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ तो ये हो जाता है हमारा ROH S डबल बॉन्ड O Cl। ये हमारा क्या है, इसका जो हम अभिकारक है उसको लिखने का मेथड है। तो ये यहाँ पर ये कटिंग, तो ये हमारा बन गया RCl यानी एल्किल हैलाइड, ये हमारा बन गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा बन गया SO2। तो ये रिएक्शन की मैं बात करता हूँ तो ये बन जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका यदि आप जो RH है उसकी अभिक्रिया है ना, वो रेड फॉस्फोरस की
उपस्थिति में करवाते हैं, जहाँ पे जो एक्स है वो हमारा आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हमारा होगा RX। ठीक है, सीधा डायरेक्ट है वो एल्कोहल किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। एक और एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है जैसे ROH, CL5 को हम किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और हम यदि बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर तो जैसे ये हो गया हमारा RCl, ये हो गया हमारा HCl, और ये हमारा हो गया POCl3। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा RCl, POCl3 प्लस HCl। तो आपने आज देखा होगा कि किस प्रकार से एल्कोहल है उसके हम एल्किल हैलाइड है, और अगले वीडियो में हम इसके और आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जैसे हमारे बाकी के जैसे हाइड्रोकार्बन है, एल्किन है, किस प्रकार से उनसे हम एल्किल हैलाइड है वो प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।